हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद, उन तीनों को कुंभ नगरी नहीं कहा जाता, इसी को कुंभ नगरी क्यों कहा जाता है? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रहा सर, आ रहा। भोजपुरी गीत किस क्षेत्र के गीत हैं? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? होम डिस्ट्रिक्ट है सब प्रयागराज। तो आप भोजपुरी गीत के नेक्स्ट आइए। Honorable Chief Doctor, क्लोज करा के चलते हैं। Chief Doctor, respected teachers, super seniors, seniors, and all my dear batchmates. My name is Shriyansha Yadav. My father's name is Shri Shivamangal Yadav. I belong to district Prayagraj. My academic qualification is intermediate. My branch is civil engineering and my hobby is singing. Thank you, sir. गाना प्रस्तुत करिए। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क़ की डोर पे, किसको सुनाए जा टूटे दिल का शोर रहे, माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ और, ओ माही वे मोहब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ और है, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे हो असी की करिए, किस्मत दे किसका सोर है, माही वे माही वे माही वे माही वे। भारत वर्ष के स्वतंत्रता के बाद से अब तक में कितने पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं? सर प्रधानमंत्री कितने पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं? सर आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट। Honorable Chief Proctor sir, respected teachers, super seniors, seniors, and all my dear batchmates. Good evening to all of you. My name is Aditi Srivastav. My father's name is Late Jai Kumar Srivastav. I am from district Prayagraj. My academic qualification is high school. My branch name is civil engineering. My hobby is singing. Thank you very much to all of you. गाना प्रस्तुत करिए।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आती नहीं कौन कहता है भगवान आती नहीं कोई मीरा की जैसी बुलाती नहीं कोई मीरा की जैसी बुलाती नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसी सुलाते नहीं माँ यशोदा की जैसी सुलाते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभं रामे नारायणं जानकी वल्लभं आपके गीत में एक जगह आया है कि गोपियों ने नचाया है गोपियों ने प्रयास किया तो कृष्ण जी नाचे ठीक है तो जो कृष्ण भगवान का नृत्य है उसको कहते हैं रासलीला तो शंकर जी के नृत्य को क्या कहते हैं तांडव सर तांडव सर तांडव कहते हैं पूरा नाम लीजिए शिव स्तोत्रम तांडव शिव तांडव यस थैंक यू वेरी गुड नेक्स्ट बहुत थैंक यू सो मच सर बहुत बढ़िया बताया तुमने यस ये बताओ अभी आजकल कुछ कश्मीर का मामला बहुत चल रहा है यस क्या है उसमें सर 370 सर इसमें सर ये हमारे मतलब कि देश के क्या था कि मतलब कि जो लोग मतलब कश्मीर के रहने वाले थे वहाँ के लोग और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो पाकिस्तान वाले लोग उन्हें मतलब कि मेंटली मतलब कि वो प्रेशराइज करते थे कि वो इंडिया की मतलब कि हित में नहीं करते थे उसको अपनी तरफ करना चाहते थे मेरा ये जानने का मतलब था कि जो 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है उन 2 आर्टिकल्स के मेन थीम क्या थी वो दोनों आर्टिकल कौन से थे और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था सर 370 एक था और सर 300 सर सेकेंड आई टोल्ड यू सर थैंक यू थैंक यू सर नेक्स्ट Honorable Chief Proctor, respected teachers, super seniors, seniors, and all near my batchmates. A very good evening to all of you. My name is Anjali Kaparia. My father's name is late Shri Morilal. I belong to district Prayagraj. My academic qualification is intermediate.
My branch is civil engineering and my hobby is dancing. Thank you. क्या हॉबी है? Dancing. प्रस्तुत करिए, लेकिन थोड़ा सा डांस प्रस्तुत करिएगा। अभी तक के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक में कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, जो 2 टर्म रहे हैं? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। I don't know. जाइए नेक्स्ट भेजिए। Honorable Chief Proctor sir, respected teachers, super senior sir, senior sir, and my all dear batchmates, very good evening to all of you. My name is Payal Gupta. My father's name is Shri Dilip Gupta. I belongs to district Bamia. My academic qualification is intermediate. My branch is civil engineering with specialization in construction technology. My hobby is dancing. Thank you to all of you. डांस प्रस्तुत करिए। शरीर हमारे भगवान का इस प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई थी। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है और वहाँ पर सिखों का गुरुद्वारा है, प्रमुख गुरुद्वारा है। वहाँ सेना भेजी गई थी क्योंकि उस गुरुद्वारे के अंदर संभावना थी कि आतंकवादी होंगे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में वहाँ सेना भेजी गई? और मैं डिटेल नरेंद्र मोदी। ललित मोदी तो भगोड़ा है, भ्रष्टाचारी है, वो तो कभी प्रधानमंत्री रहा ही नहीं। मैं थोड़ा संकेत और दे देता हूँ तुमको, क्योंकि तुम्हें एकदम से आइडिया नहीं है। उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहा गया था। उस सैनिक कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार भी कहा गया था। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? नो आइडिया सर। कोई बात नहीं, जाइए नेक्स्ट भेजिए। Honorable Chief Proctor sir, respected teachers, super senior, seniors, and all my dear batchmates, my name is Ruchika Patel. My father's name is Shri Fulchand Patel. I belong to district Prayagraj. My branch name is civil engineering. My academic qualification is intermediate, and my hobby is
Thanks to all of you. और डांस प्रस्तुत करिए। चांदनी रात में गोरी के साथ आसमान में देखूंगा नदी में धीमे धीमे सीने 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 गोरी तेरा शर्माती है देखो शर्म क्यों आती है कातिल तेरी निगाहें काट कर चले जाती है तुझ में नशा बिल्कुल अफीम है। Thank you, sir. आपने होम डिस्ट्रिक्ट क्या बताया? Sir, Prakash. प्रयागराज। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री का, जो अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे और प्रधानमंत्री बने। जो अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे, मेजॉरिटी चाहिए ना प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं थी, अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे, इकलौते सांसद थे अपनी पार्टी के, और फिर भी मंत्री बने। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद तो क्रांतिकारी थे, Sorry, sir. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रयागराज की जमीन में उन्होंने बलिदान, अपने आप को बलिदान कर दिया था। चलिए ठीक है, जाइए। हाँ, एक मिनट हेलो। अभी जब ये इंट्रो शुरू हुआ था तो मोहित से हमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई यू हैव जॉइंड दिस इश्यू। हम ये देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी लोग हैं सबकी हॉबी जो है या डांसिंग है या सिंगिंग है, कुछ और नहीं समझ, कविता वगैरह पढ़ते बैठते देख रहे हैं। तो ये बताओ कि व्हाई यू हैव जॉइंड द सिविल इंजीनियरिंग। सर एक्चुअली मैं इसे बहुत पसंद भी करती हूँ, मैं जेई बनना पसंद करती हूँ, मेरा ये सपना है। और हमारे नेशन को आर्किटेक्चर की बहुत ज़रूरत भी है। जैसे कि हम आते जाते रहते हैं तो जो रोड्स वगैरह है बहुत सारी खराबी रहते हैं, इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है सर। मतलब तुम सिर्फ जेई बनने आई हो और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तुम्हारे तरीके? नो सर, ऐसा नहीं है। या ऐसा तुमको लगता होगा कि हम यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लें हमको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा? नो सर, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता। तब फिर क्या है? तो मतलब यहाँ से हम डिप्लोमा करने के बाद फिर आगे बीटेक करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन अगर कभी भी तुम लोगों से अपनी लाइफ में पूछा जाए कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है, आई वांट टू बिकम ए वेरी गुड इंजीनियर। हमें सबसे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, इसीलिए हमने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब लोग क्लास में लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ज़्यादातर लोग 95% लोग कहते हैं साहब यहाँ इंजीनियरिंग कर लेंगे तो नौकरी हमको मिल जाएगी। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एकदम गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। अगर तुम एक अच्छे इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी बहुत होंगी, अपने आप तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो तुम्हारा मेन ये होना चाहिए कि यू वांट टू बिकम ए वेरी गुड इंजीनियर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट। थैंक यू। अब मैं जिन सवालों का आप लोग जवाब नहीं दे पाए, अमिताभ बच्चन आते हैं आजकल उसमें कौन बनेगा करोड़पति में, तो वो कहते हैं कि कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, उसका उत्तर जरूर होना चाहिए। तो एक प्रश्न था कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 टर्म रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, 2 टर्म रहे। फिर एक बात आई कि किस प्रधानमंत्री काल में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई, इंदिरा गांधी। और इकलौते सांसद वाले प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, लेकिन वो सिंह लिखते नहीं थे, बलिया के थे, वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे, प्रधानमंत्री बने। और कौन सा, एक सर ने पूछा था कि आपके सिविल इंजीनियर
क्यों चुनी? तो सिविल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच। सबसे पहले जब तकनीकी शिक्षा शुरू हुई तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ही आई है, और जितनी भी इंजीनियरिंग पैदा हुई है वो सब सिविल इंजीनियरिंग से पैदा हुई है। और एक अच्छा सिविल इंजीनियर समाज की, देश की, परिवार की, अपने माँ बाप की, सबकी सेवा कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने सिविल इंजीनियरिंग चुनी। आपने IIT क्यों चुना? अच्छा इंजीनियर बनने के लिए IIT चुना। ठीक है, और क्या प्रश्न था रह गया? वो था एक झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, और तालों में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ का जो तालाब है वो सर्वश्रेष्ठ तालाब है भारतवर्ष का। ये सब जीके के प्रश्न है, जानते रहिए। संस्कृत नगरी है वाराणसी। और क्या था? भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ की भाषा है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से जो क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, जैसे बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मगध, अवध, तो उसमें से किस क्षेत्र की भाषा है भोजपुरी? हाँ? अवध की नहीं है, मगध की है। और कोई सवाल रह गया जिसका उत्तर न मिला हो? सर, आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि अब तक कितने पूर्व प्रधानमंत्रियों में से अब तक कितने प्रधानमंत्री चेंज जिंदा है तो एक मनमोहन सिंह जो 10 साल बोले ही नहीं, और एक हरदम हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा, SD देवगौड़ा, 2 प्रधानमंत्री जिंदा है। 3 जिंदा थे, एक बाबा अटल बिहारी वाजपेयी मर गए अभी कुछ दिन पहले, तो 2 ही जिंदा है, और एक वर्तमान में है। मैंने पूर्व में पूछा था कितने पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा है, तो 2 जिंदा है, मनमोहन सिंह और SD देवगौड़ा। और कुंभ नगरी क्यों कहते हैं? ये पहली बात तो ये कि इलाहाबाद 3 नदियों का संगम है, जिसमें 2 दिखाई देती है, तीसरी अदृश्य है। तीसरी नदी है सरस्वती नदी, जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। वो वास्तव में अदृश्य है, और वो जब कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवचन होता है तो वो संतों ऋषियों की वाणी से हमारे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हमारी आत्मा को तृप्त करती है। दूसरी बात, प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसको कुंभ नगरी की संज्ञा दी गई है। बाकी जो 3 जगह और कुंभ होता है वो क्षेत्र छोटे छोटे हैं, वहाँ इतना महत्व नहीं है। यहाँ हर 6 साल में कुंभ पड़ता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में महाकुंभ। वहाँ केवल बाकी 3 जगहों पर केवल 12 साल में कुंभ पड़ता है। और पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया जानती है। कांच की नगरी, चूड़ियों की नगरी किसको कहा जाता है? चलिए अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहीं से घोषणा कर दें। नहीं सर, आ जाइए स्टेज पे आइए सर, आप आ जाइए। मेंबर थे, मतलब हम लोग 4 लोग थे। 4 लोगों ने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया है वो मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री RK सिंह जी से कहूँगा कि वो रिजल्ट को घोषित कर दें।
इंतजार के बाद ये समय आ रहा है, बड़ी जिज्ञासा है लोगों में। जैसा नो कुछ अंदाज लग रहा है। की बात है कि जूरी मेंबर्स के निर्णय को आप लोग भी लगभग सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं पहले कौन सा रिजल्ट आना चाहिए बॉयज गर्ल्स में? जरा 10 में अंदाजा लगाइए किसका हो सकता है? 10 में। चलिए अब रिजल्ट बता ही देते हैं, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तैयार रहिए। और- गर्ल्स विंग में फर्स्ट पोजीशन पे जो आई है मिस प्रेशर निवेदिता त्रिपाठी। बाकी और छात्राओं का भी प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है, लेकिन स्थान एक ही था, टफ कंपटीशन था। उसके बाद चिंतन मंथन के बाद जो जजेस की टीम थी उन्होंने रिजल्ट ये दिया है। तो वो छात्रा भी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं जो रेस यहाँ तक आई। नेक्स्ट प्राइज में आप लोग लगभग गैस कर ही चुके हैं, अमन सिंह। ये कंपटीशन टफ था और ऐसे टफ कंपटीशन बराबर होती है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। सब पार्टिसिपेंट एक जैसे होते हैं, सभी ने बराबर मेहनत की होती है, लेकिन स्थान के हिसाब से वहाँ की कहानी बनती है। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 9 छात्र मिस्टर फ्रेशर में, 9 छात्राएं मिस फ्रेशर में, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया और वो बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कम से कम स्टेज पर आकर के अपनी परफॉर्मेंस तो दिया। और अब ये जो 2 लोग विजयी घोषित किए गए हैं, अब इनके पुरस्कार का समय आ गया है। तो मैं पिछले वर्ष के मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और इनको ताज पहना करके इनका अभिनंदन करें।